यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वाली सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। 100 जीके के वन लाइनर हम सुपर फास्ट कराते हैं। आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट में और आपको पता नहीं चलता। बाकी यूट्यूब चैनल पर देखिएगा आप 30-30, 35-35 क्वेश्चन को आधे आधे एक घंटे खींचते हैं। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे वन लाइनर आपके रिवीजन के लिए, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज सुबह 6 बजे आपको ये 100 क्वेश्चन मिलते हैं और 2:30 बजे मिलता है आपको 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, प्लीज लाइक जरूर कर देना। राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तथा डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा तैयार की गई थी? तो उनका नाम था सर एडविन लुटियंस। किसने करो या मरो का नारा दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? तो जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति द्वारा अभियोजित की जाती है। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम की रचना किसने की थी? तो सरोजा वैद्यनाथन द्वारा द साइंस ऑफ भरतनाट्यम की रचना की गई थी। किस चित्रकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ग्रीन बुक कहा जाता है इटली की सरकारी रिपोर्ट को। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? तो बहरीन द्वीप को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। स्माइल पिंकी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो मेगन माइलन, जो कि एक अमेरिकी थे, उन्होंने स्माइल पिंकी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु दिया जाता है। कमेंट करके बताइए, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं उसको किसकी शपथ दिलाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा किसकी शपथ दिलाई जाती है जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। विथी किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश में विथी नामक लोक नृत्य फेमस है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको OECD बोलते हैं, का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई जाती है? तो यूनाइटेड किंगडम में यह परंपरा है, एक बार जो स्पीकर वो सदा स्पीकर। किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? तो दादा साहेब फाल्के द्वारा हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नीरजा भनोत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज के तहत कौन से 3 नगर आते हैं? तो पर्यटन का स्वर्णिम त्रिभुज दिल्ली, आगरा और जयपुर कहलाता है। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहां स्थित है? तो केंद्रीय श्रमिक बोर्ड नागपुर में स्थित है। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? तो बेगम अख्तर जो गजल गायकी से संबंधित है। द जजमेंट किसकी कृति है? तो द जजमेंट आपकी कुलदीप नैयर की कृति है। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल में राग भैरवी गाया जाता है। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? तो सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेपोलियन ने अपना अंतिम दिन किस द्वीप पर बिताया था? तो नेपोलियन ने सेंट हेलेना द्वीप पर अपना अंतिम दिन बिताया था। प्रिंस की रचना किसने की है? तो प्रिंस जो है मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है। तीजन बाई किस लोकनृत्य की कलाकार है? तो तीजन बाई जो है पंडवानी लोकनृत्य की जो है कलाकारा है। 1949 में नाटो के कितने देश सदस्य थे? तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के 12 देश सदस्य थे। शिव सागर एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो मॉरिशस में स्थित है शिव सागर एयरपोर्ट। भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत, फिल्म लेखन एवं फिल्म निर्माण से संबंध है भूपेन हजारिका जी। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार धर्म की उन्नति के लिए सराहनीय प्रयास के लिए दिया जाता है। इस्लाम में कौन सा त्योहार रमजान के महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो ईद उल फितर से रमजान का महीना जो है अंत होता है। ओपेक क्या है? तो ओपेक है आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है, उस समूह का नाम है ओपेक। शैवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो शैवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। महाभारत कितने पर्वों में रचित महाकाव्य है? तो 18 पर्वों में रचित महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ध्यानचंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल क्षेत्र से आजीवन योगदान हेतु ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो डी कारव्यू जियर चंडीगढ़ का वास्तुकार था। सिंदरी झारखंड स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का परिवर्तित नाम क्या है? तो अब उसका नाम रख गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BTI। वर्ल्ड
मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की रचना है, उसका नाम है लोग भूल गए हैं। घासीराम निर्मल किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो ये जल तरंग से संबंध रखते हैं घासीराम निर्मल जी। फिजी का राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी सुवा है, याद रखना। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस बताइए। रामचरितमानस में सुंदरकांड से ठीक पहले ठीक बाद में आने वाले क्रमशः कौन है? तो किष्किंधा कांड ठीक पहले और लंका कांड ठीक बाद। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है मुखौटा नृत्य। इब्सा क्या है? तो इब्सा जो है इंडिया, ब्राजील तथा साउथ अफ्रीका का एक संगठन है जिसका नाम है इब्सा। विश्व का वह कौन सा एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उनका मानचित्र अंकित है? तो लग्जमबर्ग के जो है राष्ट्रीय ध्वज पर उनका मानचित्र अंकित है। नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो फिल्म अभिनय से संबंधित है नवीन निश्चल जी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 पाउंड प्रदान किए जाते हैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो जीतता है। प्रति 12 वर्ष पश्चात जैन धार्मिक अनुष्ठान महामस्तिकाभिषेक का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो श्रवण बेलगोला में महामस्तिकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। नेम का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो नेम का नेम का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड तत्कालीन जो कि युगोस्लाविया था, अब बेलग्रेड नाम है, वहां पर सबसे पहले सम्मेलन हुआ था। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो राजभाषा कहा जाता है, हिंदी को कहा गया है। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान है। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर भी आपने सुना होगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। मैत्री एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच में चलाई गई है। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर जी। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पताका जो है आपकी मकाओ की मुद्रा है। भारत तिब्बत पुलिस फोर्स जिसको इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, ITBP की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को ITBP की स्थापना की गई थी। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब किया गया था? दूरदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय चैनल 14 मार्च 1995 को उद्घाटन किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में जो है संगीत की विधाओं में दिया जाता है। संगीत के लिए होता है ग्रैमी पुरस्कार, गाने वगैरह के लिए। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो राष्ट्रीय नृत्य के लिए दी जाती है चक्रधर फेलोशिप। किस देश का राष्ट्रीय फूल कॉर्नफ्लावर है? तो जर्मनी का राष्ट्रीय फूल कॉर्नफ्लावर है। नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम में नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर का कहर कब आया था? सुनामी आई थी भारत में 26 दिसंबर को 1904 ईस्वी में सन में। रामनाथ गोयना का पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रामनाथ गोयना का पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। का पाम्बलांग नोंगक्रेम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है का पाम्बलांग नोंगक्रेम त्योहार। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो नीरी, जिसको आप बोलते हो वो नागपुर में स्थित है, नीरी। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति फिजी का प्रधानमंत्री बना? तो महेंद्र चौधरी फिजी का प्रधानमंत्री बने थे, जो कि भारतीय मूल के थे। हमारे देश के कई लोग जो हैं बाहर के देशों के राष्ट्र प्रमुख बन चुके हैं। रामायण किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? मतलब रामायण किस भाषा में लिखी गई है, आप ये बताइए। तो रामायण जो है आपकी संस्कृत से लेकर कई भाषाओं में लिखी गई है। आप कमेंट करके बताइए तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो लिखी गई है ना, वो किस भाषा में लिखी गई? कमेंट करके बताइए रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है। मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो नीरजा भनुत मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त हुआ था उनको। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है, सभी को पता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी फिल्म जो है सिक्स्थ सेंस के निर्देशक कौन है? सिक्स्थ सेंस के निर्देशक M. नाइट श्यामलन है। द रैप ऑफ द लॉक के लेखक कौन है? तो अलेक्जेंडर पॉप ने ये जो है रचना लिखी है।
मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा किस और नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्य की है? तो कथकली और भरतनाट्यम के लिए मृणालिनी साराभाई को जाना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा आपकी पाउंड स्टर्लिंग है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति होता है सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जल थल और नभ, नभ मतलब वायु। JS वर्मा समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की समीक्षा करना था। भारत में सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा कहलाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहलाता है। बनी ठड़ी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से बनी ठड़ी संबंधित है। एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो USA की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस। नौसेना संबंध INS चिल्का मुख्यालय कहां पर है? तो भुवनेश्वर में INS चिल्का का मुख्यालय है, याद रखिएगा। मुंबई देश के सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार कब बना था? तो 26 नवंबर 2008 को सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार बना था मुंबई। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया, कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 1972 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। किस शहर का चित्तरे लोकप्रिय त्योहार है? तो चित्तरे जो है आपका मदुरई का लोकप्रिय त्योहार है चित्तरे। उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो गाजियाबाद में उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान संस्थान है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल विवेकानंद जी से संबंधित है। रिवॉल्यूशन 2020 लव करप्शन एम्बिशन के लेखक कौन है? तो चेतन भगत ने रिवॉल्यूशन 2020 लिखी हुई है। मानव सेवा पुरस्कार किस प्रधानमंत्री की स्मृति में प्रदान किया जाता है? तो राजीव गांधी की स्मृति में मानव सेवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। झारखंड के आदिवासी म्यूजियम कहां स्थित है? तो झारखंड में रांची में आदिवासी म्यूजियम स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? तो मदर टेरेसा की आत्मकथा है डाउन मेमोरी लेन। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों किसकी रचना है? तो प्रदीप जी द्वारा लिखी गई है ए मेरे वतन के लोगों। साइलॉक किस साहित्यकार द्वारा सृजित पात्र है? तो साइलॉक जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा सृजित पात्र है। आपका साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थी? तो उनका नाम था टोनी मॉरिसन। 1993 में इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि अश्वेत है। द बॉलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, बताइए यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका अब्राहम लिंकन का। दोस्तों ये हो गए 100 क्वेश्चन। आज के 100 क्वेश्चन ना मजेदार थे, मिक्स थे, बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत ही डिफरेंट। तो प्लीज यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपने पूरा वीडियो देखा, तो कम से कम 1-2 लोगों को तो भेजो यार। क्वेश्चन बिल्कुल दमदार थे आज के। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और प्लीज शेयर जरूर कर देना। 2 से 3 लोगों को, दोस्तों को शेयर करो, अपने भाई बहन जो पढ़ते हैं उनको शेयर करो। लेकिन 2:30 बजे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लोग ऑल के बटन पर क्लिक कर लो। सब्सक्राइब जहां पे आपने सब्सक्राइब करके रखा है ना, उसके बाजू में एक घंटी बजी है, घंटी पे क्लिक करना, वहां पर ऑल लिख के आएगा, ऑल पे क्लिक कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।